अब देखो, कल के सेशन में ना मैंने आप लोगों को एक कैंपेन का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करी थी कि एक सबसे ऊपर होता है आपका कैंपेन, उसके अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल ऐड हो सकते हैं। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर है भी तो एक बार क्रिएट करके देख लेना, सारी दिक्कत अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार आप लोग क्रिएट करके देख लेना, सब आ जाएगा आपको अपने आप ही समझ में। अब एक बार जो लोग इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है ना, मैं उस हिसाब से बता देता हूं, आप लोगों को रट जाएगा। और बाकी जो लोग इंटरव्यू में इंटरेस्टेड नहीं है उन लोगों को भी ये सारे ऑप्शन समझने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देखो मैं इसी में चला जाता हूँ। ये जो अपन इसी से तो खेल रहे थे कल, एबीसी फुटवेयर वाली से, है ना। जूम कर दूं तो अभी दिख रहा है? ठीक है, ये तो मैं जूम में नहीं करना देता है। ऑलराइट, एडिट पे जा रहा हूं मैं। अगर मुझे कोई मैंने कैंपेन क्रिएट कर दी है और क्रिएट करने के बाद मेरे को उसमें कोई भी ऑप्शन लगता है कि भाई चेंज करना है, तो व्हाट आई विल डू, कैंपेन पे जाना है। यहां पर बस आप, हाँ, एक वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं होवर, HOVER। किसी को होवर वर्ड का मीनिंग पता है? होवर, मैग्नीफाई, जी। ओके, मैं बताता हूँ। देखो, होवर का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन कर रहा हूं आज तक .in, ठीक है। होवर, अगर मैं आपको कभी बोलूं ना कि वहां पर जाकर होवर करो, HOVER, तो होवर का मतलब होता है माउस को ले जाके छोड़ देना, बस क्लिक नहीं करना। मैंने क्या करा, माउस को यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, अपने आप एक मेन्यू खुल गया ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू, मैंने क्लिक नहीं करा। दिस इज कॉल्ड होवरिंग ऑफ द माउस। माउस होवर करना, HOVER इसको बोलते हैं। तो ये छोटे छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, बस मैं टर्म लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने होवर करा और होवर करने के बाद एडिट का ऑप्शन आ रहा था। इस प्रकार ये ओपन हो चुका है। ठीक है, ये देखो, कल अपन ने एक वो बनाया था, एबीसी फुटवेयर कम कैंपेन, एक एड सेट, उसके अंदर दो एड्स, फिर एक दूसरा एड सेट, उसके अंदर दो एड। अब अपने को ये चीज तो कम से कम पता है कि एक एड सेट के अंदर जो हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं वो हम एड सेट लेवल पर करते हैं। ये चीज अपने को पता है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा प्रोफेशनली लेके चलते हैं चीजों को। जितना मेरे को बेसिक बताना था मैं बता चुका हूं, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और थोड़ा टेक्निकल काम करते हैं। ठीक है, अभी राइट नाउ मैं हूं कैंपेन लेवल पर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इस पे करूंगा तो एड सेट पे आ जाऊंगा, इस पे करूंगा एड पे आ जाऊंगा, इस वाले पे करूंगा तो आमिर बताना मैं किस लेवल पर आ जाऊंगा। हाँ जी, वेरी गुड, यस। इस पे करूंगा एड सेट लेवल पे आ जाऊंगा क्योंकि ये एड सेट है। कैंपेन पे गया, सबसे पहले तो आता है आपका कैंपेन नेम, है ना। मैं यहाँ पर शीट पे बैक टू बैक लिखता चला जाता हूँ कि किस लेवल पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तो आपका एक भी ऑप्शन नहीं छूटेगा, सारे ऑप्शन कवर हो जाएंगे कि किस लेवल पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है मेरा कैंप कैंपेन लेवल। ठीक है, अब कैंपेन लेवल पे क्या क्या चीज आती है। सबसे पहले तो आता है आपका नेम। ठीक है, कैंपेन नेम आता है, मैं यहाँ पे खाली नेम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आ रहा है देखना, स्पेशल एड्स कैटेगरी। ये क्या चीज है, देखो चार चीजें होती हैं। एक होता है आपका क्रेडिट, इस क्रेडिट के ऐड होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यार, गोल्ड लोन ले लो, गोल्ड लोन के ऐड नहीं आते इंस्टा फेसबुक पर, है ना। नॉर्मल कार लोन ले लो, दुनिया भर के जो भी लोन है, अगर आप इस तरीके का, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना इन लोगों को, हाँ ठीक है यार, अगर आपको इस तरीके का एड रन करना है ना जिसमें आप क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट मतलब लोन दे रहे हो, अगर आप ऑटो लोन, कार लोन, होम लोन, किसी भी तरीके का लोन दे रहे हो, हमेशा हमेशा इस पे टिक कर देना। अदरवाइज कैंपेन तो सस्पेंड होगी ही होगी, आपके अकाउंट पे भी बात आ सकती है, फेसबुक अकाउंट पे। रीजन बता देता हूं क्यों। एक टाइम था, अभी तो नहीं, आप लोग अभी देख रहे हो, मैं तो काफी टाइम से मैं देख रहा हूं। पहले पता है लोग क्या करते थे, ये एड रन करते थे और फ्रॉड करते थे लोगों के साथ। कि है जी, अब वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता वो किस तरीके से करते थे, लेकिन फ्रॉड करते थे वो कि हम आपको सस्ते में लोन देंगे,
आपके नंबर वगैरह वो सब ले लिया, फिर बाद में उन्होंने टर्म चेंज कर दिए, फिर आदमी तो परेशानी होगा ना। तो इस तरीके के ऐड पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए मेटा ने अब इसको स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, अगर आप इस तरीके का ऐड रन कर रहे हैं, हमेशा इस पे चेक कर देना। क्या दबा दिया मैंने, इस पे क्या हुआ, हाँ चेक हो गया ना, यानी कि मैं क्रेडिट पे का ऐड रन कर रहा हूँ। नहीं करोगे कैंपेन बंद हो सकती है आप लोगों की। ठीक है जी, मेरे को गाड़ी हटा दिया। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर से। ये आपकी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको अपन लोग स्पेशल कैटेगरीज में मानते हैं। पहला है क्रेडिट, फिर है एम्प्लॉयमेंट। अगर इस तरीके का अपन ऐड रन कर रहे हैं, कैसा, जिसमें मैं कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस कर रहा हूँ, इंटर्नशिप प्रॉमिस कर रहा हूँ, कोई जॉब ऑफर कर रहा हूँ, उसमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जॉब के नाम पे भी बड़ी फेक या फिर बड़ी धांधलेबाजी टाइप की होती है जॉब के नाम पे। हाउसिंग और सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स के ऐड, सही बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स के ऐड चलाना इजी नहीं होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेटा से आपको वो लेना पड़ता है, स्पेशल एक होता है आपका, परमिशन लेनी पड़ती है और तब अपन चला पाते हैं। तो ये तो हो गए आपके क्या, स्पेशल एड कैटेगरी। ठीक है, ये शीट पे डाल दे रहा हूँ, शीट में भी शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ सबको इसका लिंक। ओके, स्पेशल एड कैटेगरी। एक तो ये हो गया, इसका नाम है स्पेशल एश कैटेगरी। ठीक है, अब उसके बाद हाँ जी, इसके बाद आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव याद रखना, स्टार्टिंग में भी था, स्टार्टिंग में जब अपन कैंपेन सेलेक्ट कर रहे थे ऑब्जेक्टिव तब भी था, है ना। आपको यहां पर भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करने का मौका मिल रहा है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव एक आता है यहां पर हमारा। ओके, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसको अपन लोग शॉर्ट में ACB बोलते हैं, ACB। और ये ऐसा ऑप्शन है जिसको मान के चलो 50% डिजिटल मार्केटर्स जो लोग सोशल मीडिया के ऐड चलाते हैं यूज ही नहीं करते। उनको या तो पता नहीं है या फिर उनको इस पर भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या रीजन है, लोग इसको यूज नहीं करते ACB को। मैं अब समझा देता हूं आपको ACB होता क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है। देखो, अभी राइट नाउ एक बार ऑनलाइन वाले दोनों लोग कंफर्म कर देना, समृद्धि एंड कनिष्का, एम ऑडिबल? आप लोग हैं ना मेरे साथ? ठीक है, थैंक यू। देखो, आपको पहले तो ये चीज समझनी है कि जो एड में बजट लगाने का जो ऑप्शन आता है वो आता है एड सेट लेवल पर, कैंपेन लेवल पर नहीं आता है। मैं आपको दिखा देता हूं, वैसे वो मैं आगे दिखाता ही, लेकिन ACB समझाना है तो मेरे को ये चीज बात करनी पड़ेगी अभी राइट नाउ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक दो बार सुन लोगे तो आ जाएगा समझ में। मैं अभी नीचे आ रहा हूं, नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, कहां गया बजट का ऑप्शन, ये रहा बजट का ऑप्शन। यहां पर मैं अगर 1,000 रुपए लगा देता हूं तो अब इस वाले एड सेट में, ये जो एड सेट है ना मेरा फीमेल्स के लिए, इस एड सेट पे मेटा की एल्गोरिथम 1,000 रुपए खर्च कर देगी पूरे दिन में। ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये चीज। इस पर मैंने लगा दिए 1,000 रुपए, और ये जो दूसरा एड सेट है, अभी राइट नाउ बजट लगाने का ऑप्शन सिर्फ इसी लेवल पे आ रहा है, तो अभी यहां पर दूसरे एड सेट पे जाता हूं मैं, मेल्स वाले पे, और मेल वाले पे जाकर यहां पर मेल वाले पे गया और यहां पर मैं 1,000 रुपए इसमें डाल देता हूं, है ना। तो ये 200 क्यों हो गया, कभी कभार करता है ऐसे, वो फिर हो जाएगा 200, कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में अपने आप 1,000 हो जाएगा। ये इसका जो इंटरफेस है थोड़ा सा स्लो है, मेरे को करते रहना पड़ेगा। ये दूसरा फिगर डालूं, हो ही नहीं रहा है। अब ये 500 तो हो गया, चलो 1,000 भी हो गया। अभी के केस में देखो क्या सिनेरियो है, यहां पर एडसेट पे ये 1,000 रुपए खर्च करेगा,
और इस वाले एड सेट पे ये 1000 रुपए खर्च करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई कैंपेन कोई एड सेट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ओके देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मैं सेल्स कैंपेन चलाई है कि मुझे दिन में ये वाली जो एड सेट है ना, इसके मेरे को इसमें फीमेल शूज बेचने हैं और इस वाले में मुझे मेल शूज बेचने हैं, ठीक है, और मैंने दोनों पे 1000 रुपए लगा दिए। मेटा क्या करेगा, दोनों पे पूरे दिन में यानी कि आज रात के 12 बजे तक 1000 के 1000 रुपए खर्च करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है कि आपके शूज बिक रहे हैं कि नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने उसको क्या कमांड दिया है कि भाई ये मेरा एड सेट है और यहाँ पर ये पकड़ो 1000 रुपए, पूरे दिन में ऐड चलाओ और मेरे को आप ये ऐड रन कर दो बस, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। इससे एक बेटर तरीका है, वो क्या है, मैं वापस आ रहा हूं कैंपेन लेवल पर और यहां पर वैसे तो आपको बजट लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं एसीबी को ऑन कर देता हूं ना, अब देखो यहां पर उसने 2000 रुपए बजट लगा दिया है। अब 2000 रुपए से क्या होता है, ये बहुत काम का फीचर है इसलिए बता रहा हूं मैं। अब ये 2000 रुपए से क्या समझ में आ रहा है भाई, कैंपेन लेवल पे यहाँ पे मैंने 2000 लगा दिया, अब कायदे से देखा जाए तो 1000 ये इस एडसेट को दे देगा, 1000 ये इस एडसेट को दे देगा, यही तो है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं। एल्गोरिथम क्या करेगी, एल्गोरिथम मतलब मेटा क्या करेगा, वो देखेगा दोनों में से कौन सा एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके उसने देखा कि जो फीमेल वाला है ना, उसमें ज्यादा शूज बिक गए हैं, ज्यादा शूज बिके हैं उसमें। फीमेल वाले में सुबह तक मान के चलो, सुबह 6 बजे मैंने अपनी कैंपेन ऑन करी है, ठीक है, 6 बजे 10 या 11 12 बजे तक मान लेते हैं, 12 बजे तक इस वाले में तो मेरे 10 शूज बिक गए, इस वाले में मेरे 2 ही शूज बिके हैं। मेटा को क्या लगेगा कि इस वाले में ज्यादा दम है, वो सारे बजट को किस पे लगा देगा, इस पर फर्स्ट एड पे लगा देगा सारा बजट को। फिर से बता देता हूं, नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं एड सेट लेवल पर बजट लगा रहा हूं तो एड सेट लेवल दोनों को मैंने 1000 दे दिया है। अब वो जाने, उसका काम जाने कि ये सेल दे रहा है नहीं दे रहा मेरे को, ठीक है, उसका टारगेट क्या है, 1000 रुपए निपटाना। लेकिन अगर मैं एसीबी को ऑन कर देता हूं, ऑन करने के बाद अब मेटा देखेगा बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट कौन सा है, उस पर ज्यादा पैसा लगाएगा। मान के चलो सुबह तक इस पर तो लग गए 200 रुपए, इस पर भी लग गए 200 रुपए, 200 रुपए में इस पर तो बिक गए 10 जूते, इस पर बिक गए 2 शूज, 2 जूते बिके हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 200 रुपए इस पे लगाए, 200 रुपए इस पे लगाए, टोटल कितने रुपए बचे अभी हमारे पास, 1600 रुपए बचे हैं ना 2000 में से। 1600 में से अब ये 1400 या 1500 तो इस पे लगाएगा और जो छोटा मोटा बच गया वो इस पे लगा देगा। ये होता है एसीबी। थोड़ा सा टिपिकल था। क्या आप में से कोई ऑनलाइन है जी, कोई तो पूछ रहा है क्या? ओके, क्या आप में से कोई एसीबी को एक्सप्लेन करना चाहेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एनीबॉडी? ऐसे मत करो। हाँ आप करो, ठीक। हाँ ठीक है, राइट, शॉर्ट में बताया बट ठीक है, मेक सेंस। यस कनिष्का, कनिष्का बोलिए। हम्म, कैंपेन बजट, हाँ जी हाँ। आपने थोड़ा शॉर्ट में बताया था, आपने डिटेल में बताया, लॉजिक दोनों का सेम ही है। अगर मेरे से कोई इंटरव्यू में पूछेगा ना, और मैं बताता हूँ बड़ी बड़ी कंपनी में पूछा जाता है, मेरे खुद के विप्रो के इंटरव्यू में पूछा गया था मुझसे यही एसीबी, कम से कम आधा घंटा उन्होंने अलग अलग सिनेरियोज दिए थे मुझे। अच्छा इस केस में क्या करेगा एसीबी, इस केस में क्या करेगा एसीबी, बड़ा लंबा चौड़ा चला था। एमएनसीज के इंटरव्यू बहुत लंबे चौड़े चलते हैं। ठीक, आपको ना वो अलग अलग एडसेट बता देंगे
अच्छा इसमें मैंने इतना बजट लगाया, इसमें इतना बजट बनाया है, तो अगर मैं एसीबी में लगाता हूं तो कितना बजट होगा, कितना क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरीके से बता पूछते हैं वो। हाँ उठाता अपने आप है, लेकिन ना एक परसेंटेज होता है जो हम लोगों को नहीं पता होता, वो कितना एक परसेंटेज उठा लेता है, थोड़ा सा एडवांस है, वो मैं आगे बताऊंगा, आएगा वो चीज, डोंट वरी। किसी ने हैंड रेस करा था क्या? कौन था? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी रेशो नहीं है, कंप्लीटली बजट। और एक चीज और है, मान के चलो 12 बजे तक तो उसको लग रहा था कि फीमेल वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसने उस पर ज्यादा बजट लगाया, उसने परफॉर्म नहीं करा, उस केस में वापस वो मेल पे आ जाएगा, मेल पे बजट लगाने लग जाएगा। सीधी सीधी सी बात है भाई, कन्वर्जन चाहिए अपन को। कन्वर्जन जानते हैं ना सब लोग क्या होता है? कन्वर्जन मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, एक बार और कर देता हूं। कन्वर्जन का मतलब है, जब तक आप कोई एड देख रहे हो या फिर उसकी वेबसाइट पर हो, परचेजिंग नहीं कर रहे हो, तब तक आप कौन हो? अरे भाई नहीं कस्टमर, तब तक आप ऑडियंस हो। कस्टमर तो तब होगे ना जब आप उसका ऐड टू कार्ट करके पेमेंट करके थैंक यू पेज पे जाओगे। जैसे ही वो थैंक यू फॉर शॉपिंग वाला पेज खुल जाता है ना, तब आप कस्टमर होते हो। ऑलराइट, उससे पहले आप ऑडियंस होते हो, भीड़ तो दूर से देखती रहती है जो भीड़। ऑलराइट, दैट इज ऑडियंस। और इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑडियंस से कस्टमर की जर्नी को कन्वर्जन। ठीक है, तो बार बार आप मुंह से मेरे सुनते रहेंगे कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, कन्वर्जन पर बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। ऑलराइट, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि एसीबी क्या होता है, ओले ओके, तो अगर मेरे से कोई पूछता है एसीबी, तो मैं पता है कैसे एक्सप्लेन करता हूँ सर। यूजुअली तो हम एडशेट लेवल पर बजट लगाते हैं, लेकिन एसीबी एक ऑप्शन है जो मेटा ने हमको दिया है, उस पर हम कैंपेन लेवल पे बजट लगाते हैं। अब क्या होगा, अगर मल्टीपल एडशेट है तो परफॉर्मेंस चेक करेगा मेटा, और जो एडशेट अच्छा परफॉर्म कर रही है उस पर ज्यादा बजट लगा देगा और बाकियों पे रोक देगा। ये एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है मेरे ख्याल में। इसमें मैंने एडशेट भी कवर कर लिया, इसमें मैंने बजट कहाँ लगता है वो कवर कर लिया, और परफॉर्मेंस की बात भी कर ली। ठीक है, इस तरीके से आप, मैं मतलब इसके हर मतलब बाद में इंटरव्यू लूंगा तो उसमें मैं आपको इसकी ट्रेनिंग दे दूंगा मैं। ऑलराइट, ये हो गया अपना एसीबी का ऑप्शन। इसकी मैं यहाँ पर फोटो लगा देता हूँ। एडवांटेज कैंपेन बजट, ये हो गया हमारा एसीबी। इसको क्या हो गया, फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूं। अब एक चीज आ रही है, ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्ट क्या होता है? नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना हो ए बी टेस्ट का, किसी को पता है ए बी टेस्ट क्या होता है? जी, हाँ, कंपेयर करना। जी हाँ, आप हाँ कुछ बोल रहे थे, आप दर्शक हैं? अच्छा सेब्रिटी, हाँ जी। यस, यू आर राइट, सही बताया आप लोगों ने। देखो, कंपेयर अब अगर ऐसे कैसे करेंगे? मेटा पे, मेटा के दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है आपका फेसबुक, दूसरा है इंस्टा। बड़ा सिंपल सी चीज है, मैं क्या करता हूं, एक ऐड मैंने बनाया और एक ऐड को मैंने मेटा पे और इंस्टा पे दोनों में साथ में रन कर दिया। मुझे अब ये चीज कभी पता नहीं चलेगी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। क्या पता मेरा ऐड जो है वो फेसबुक पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता, वहां की ऑडियंस के साथ ज्यादा बेटर होता। इस कंपैरिजन के लिए अपन लोग ए बी टेस्टिंग करते हैं। कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं, आप एक बार सुन लेना। ऐसे करेंगे कि ऐड तो मैं बनाऊंगा एक, ठीक है, एक ऐड बनाऊंगा, और सेम ऐड को मैं ए बी टेस्टिंग ऑन करके, एक तो मैं फेसबुक पे चलाऊंगा, एक मैं इंस्टा पे चलाऊंगा। जब ए बी टेस्टिंग ऑन होती है ना, आपके सामने सीधे सीधे डेटा आ जाता है, इस पर इतना कन्वर्जन, इतने क्लिक, इतने क्लिक, दूसरे पे इतना 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 इतना, ऐसे करके आ जाता है सब पे। ऑलराइट, एक तो ये चीज हो गई। और भी हम दो चीजों पे कर सकते हैं ए बी टेस्टिंग। एक तो हो गया जो मैंने अभी बताया, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। ऑलराइट, इसको बोला जाता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का क्या मतलब है, आप ऐड को कहाँ प्लेस करना चाहते हो, या तो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। इसके अलावा दो जगह और होती हैं जहां पर मेटा एड्स रन करता है।
क्या कोई बता सकता है? गूगल एकदम अलग प्लेटफॉर्म है, गूगल का ऑडियंस अलग है, गूगल का नेटवर्क अलग है। गूगल नहीं, व्हाट्सएप पे भी एड्स नहीं आए, आने लग गए हैं क्या? अभी तक नहीं आए। मैं बता देता हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम का मैसेंजर जब आप लोग ओपन करते हो, एड्स आते हैं उसमें, एक है, आता है ना? ठीक है, फेसबुक में तो आता है। और आप चैट वाला ऑप्शन ओपन करोगे ना, तो वहां पर आपको एक चैट किसी भी रैंडम बंदे की, उसके आगे ईडी लिखा होगा, वो आ जाएगी। आप ऐड चैट में भी अपने ऐड को शो कर सकते हैं। और एक चीज और है, उसको हम बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क। मेटा का भी अपना ऑडियंस नेटवर्क है, फेसबुक का भी अपना, सॉरी, गूगल का भी अपना ऑडियंस नेटवर्क है। दोनों को अपना अपना ऑडियंस नेटवर्क होता है। अब किसी ने भी, ना तो मेटा ने ना गूगल ने, किसी ने भी ये नहीं बता रखा कि मेरे नेटवर्क में कौन कौन है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं कि ये नेटवर्क काम कैसे करता है। आप सब लोगों ने मोबाइल में गेम तो खेला ही होगा। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं कैंडी क्रश का। ठीक है, कैंडी क्रश आप लोगों को शायद याद हो, अब तो नहीं चलता वो, पता नहीं मेरे को। अगर आपका लाइफ खत्म हो गई ना, तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं। एक, या तो आप परचेजिंग करो, या फिर आप ऐड देखो, है ना? ऐड पे क्लिक करते हैं और आपकी लाइफ, ऐड देखते हो आप, वापस लाइफ आ जाती है। कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम है, मैं बहुत खेलता था पहले मोबाइल में। जब आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, या तो आप पे करो या फिर आप ऐड देखो, है ना? आप ऑनलाइन भी समृद्धि एंड कनिष्का, आप लोग भी एग्री कर रहे होंगे इस बात से, गेम अपन सबने ही खेले। तो एक बात बताओ, कैंडी क्रश को क्या फायदा है वो ऐड दिखा के? यस, कमीशन। होता क्या है, ये जो ऐड चलते हैं ना, इनको गूगल या फिर मेटा ने क्या करा होता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, मुझे नहीं पता किसने करा है, ये लोग कहीं डिस्क्लोज नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी वेबसाइट्स के पास जाते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनको बोलते हैं भाई हम पे लोग ऐड चला रहे हैं, अपने ऐड हम आपके प्लेटफॉर्म पे शो कर दें, हम आपको उसका परसेंटेज कुछ कमीशन दे देंगे। इसी वजह से जो गेम डेवलपर्स होते हैं, वो हमेशा एक वीडियो ऐड का ऑप्शन रखते हैं, ताकि जो लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं वो वीडियो ऐड देख लें, उससे उनकी कमाई हो जाएगी। तो ये एक तरीके का नेटवर्क होता है, और इसको ऑडियंस नेटवर्क बोला जाता है। गूगल का भी अलग है, मेटा का भी अलग है, लेकिन किसने किस एप्लीकेशन, किस वेबसाइट के साथ कोलैब कर रखा है, मुझे नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता, ये लोग नहीं बताते। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, शायद मैंने पहले दिया भी होगा आप लोगों को। जैसे कि आज तक है, आज तक पे ये देखो ऐड आ रहे हैं, यहाँ पर अभी ओपन होगा। जितना मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, शायद हो सकता है ये गूगल के नेटवर्क में आता है। गूगल पे मैंने कभी ये एडिडास शूज सर्च करे होंगे, आज तक पे क्यों आ रहे एडिडास शूज? क्योंकि आज तक और गूगल ने आपस में कोलैब करा है, एग्रीमेंट करा है। मेरे को गूगल के ऐड यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, आज तक को पैसे मिल जाएंगे, आज तक विल अर्न। और ये जो एडिडास है ना, हाँ एडिडास ही है, एडिडास को कुछ पैसे गूगल को देने पड़ेंगे। हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, मैं तो बस अभी आपको एक ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है वो समझा रहा था। जैसे ये भी एक ऑडियंस नेटवर्क है, अब किसका है मुझे नहीं पता, गूगल का, मेटा का, नोबडी नोज। ठीक है जी। तो अब हो क्या रहा है, प्लेसमेंट की बात कर रहा था मैं। चार चीजें आती हैं प्लेसमेंट में, आपका फेसबुक, इंस्टा, चैट और ऑडियंस नेटवर्क। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? ठीक है। एक तो आप प्लेसमेंट पे कर सकते हो कंपेयरिंग, एक आप डिफरेंट इमेजेस पे कर सकते हो। इमेजेस और टेक्स्ट का, इन दोनों का मतलब होता है एड कॉपी। एड कॉपी में क्या क्या आता है, टेक्स्ट और फोटो, दो ही चीज तो आएंगी, या वीडियो भी आ सकता है। या तो आप क्या कर सकते हो, फोटो पे मतलब एड पे कंपेयर कर सकते हो। कैसे? एक मैंने, मान के चलो, इसी में से ले लेते हैं, एक तो मैंने ये कॉलेज वाला बना लिया, और एक मैंने ऑफिस वाला ऐड बना लिया। दोनों में से कोई तो ऐसा होगा जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, वो चेक करने के लिए ए बी टेस्टिंग। तो ए बी टेस्टिंग अभी मैं इसको ऑन कर भी दूंगा ना, तो आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे, एडवांस ऑप्शन है, आगे देखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए बी टेस्टिंग और लिख देता हूँ आपकी शीट पे। कैंपेन लेवल पर
ये सारे ऑप्शंस, अच्छा ऑलरेडी लिख दिया है, ये 5 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है जी। तो कर देता हूँ मैं क्या है उड़ता हुआ। अच्छा, मुझे आप क्वेश्चन पूछने में उनके गुस्सा हो गए। हाँ जी, नहीं, कैंपेन लेवल पे आ रहा है ना ये। मैं आपको ये बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज ही होते रहोगे। जब अपन देखो, मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार, ये क्या बोलेगा, एक बार पढ़ लो सब लोग इसको। आफ्टर यू पब्लिश दिस कैंपेन यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एबी टेस्ट सेटअप। तो अभी मैं आपको ना इसका डेमो नहीं दिखा पाऊंगा, कब दिखाऊंगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना कैंपेन, तभी दिखा सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, मैं इसको लूंगा, ये वाला डाउट आपका लूंगा बाद में। यार एसी चल नहीं रहा है क्या, मुझे गर्मी लग रही है। कर देना 24 पे यार, कुछ भी। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं यहां पे क्लिक करके एड सेट लेवल पर, और देख लेते हैं एड सेट लेवल पर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले तो एड सेट नेम आ रहा है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट फिर भी चलो मैं लिख ही देता हूं। नंबर 1 पे आ रहा है आपका एड सेट नेम। फिर उसके बाद जो अगला आ रहा है दैट इज परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल के अंदर ये 3 चीज आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा डिस्कशन है, कर लेता हूं। आज मेरे ख्याल में अपन इसी को ही कवर कर पाएंगे, टाइम बचता है तो आगे बढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, देखो परफॉर्मेंस गोल का क्या मतलब है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड। इस पे नहीं जाऊंगा मैं, ये अपन यूज नहीं करते हैं, वीडियो के लिए अलग कैंपेन होती है, सिर्फ मैं ये 3 एक्सप्लेन करूंगा अभी, वो काम का नहीं है अपने। ठीक है, मैं इसको पहले तो स्क्रीनशॉट लेके उस पर डाल देता हूँ आपकी शीट पे। क्या हुआ है? ये आ गया। हाँ, परफॉर्मेंस गोल क्या होता है, देखो, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड या फिर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। इन दोनों को एक बार देख लो आप, क्या कह रहा है वो, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। पहली चीज तो ये, तीसरे की बाद में बात करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। ठीक है, दोनों समझ में आ गए। पहला क्या बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा। दूसरा क्या कह रहा है, ज्यादा लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों तक आपका ऐड कई बार पहुंचेगा। ऑलराइट, अब आप लोग बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर हो सकता है। फिर से बता दे रहा हूं, एक ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला, कि एक मतलब कुछ लोगों को आपके ऐड को मल्टीपल टाइम दिखाना, एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। हाँ गरिश्का उदय। यस, ओके, देखो पहली बात तो ये है कि आपके ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर अवेयरनेस है तो ज्यादा से ज्यादा जैसा भी करना है कर लो, कोई इशू नहीं है। देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ज्यादा फेसबुक पर ना पूरी दुनिया है, ठीक है, मैं मतलब इस चीज को जरा समझना आप। फेसबुक पर हर तरीके का लोग है, जो कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में साल के 10 करोड़ रुपए के पैकेज पे बैठा है, वो भी फेसबुक इंस्टा पर है। और जो कोई एकदम मिनिमम वेज वर्कर है, और मतलब जिसकी अर्निंग बहुत कम है, वो भी फेसबुक पर है। ऑडियंस फेसबुक पर बहुत ही वास्ट वैरायटी की है। तो आप ना इसमें इतनी ज्यादा फिल्टरिंग पहली बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कीवर्ड नहीं होते। मैं आपको समझा, पर कंफ्यूज हो जाओगे आप। गूगल में क्या होता है, गूगल में कीवर्ड्स होते हैं, गूगल एड्स में। सोशल मीडिया में कीवर्ड नहीं होते, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो एड की टारगेटिंग होती है ना, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। दूसरे में क्या कह रहा है, आपके दिमाग में लोगों को इंप्रेशन बिठाना है कि मेरी ब्रांड कोई एग्जिस्ट करती है।
अलग अलग स्ट्रैटेजी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद पहले भी दिया था मैंने, पेप्सी का। पेप्सी क्या चाहती है, आपके नजरों के सामने से उसका लोगो ना हटे, है ना। पेप्सी के प्रोडक्ट में दम हो या ना हो, उसकी मार्केटिंग में बहुत दम है। ऑलराइट, उस केस में क्या करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करोगे। दूसरे में क्या हो रहा है, अगर मुझे कोई चीज डेस्परेटली बेचनी है, डेस्परेटली सेल करनी है मुझे कोई चीज, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे ज्यादा जा सकता हूं, है ना। मान के चलो मेरे को शूज बेचने, और इन्होंने अगर मेरे ऐड पे क्लिक कर दिया, अब मैं पीछे बढ़ जाऊंगा इनके, बार बार ऐड दिखाऊंगा, लेकिन इसका नुकसान भी है, आदमी चिढ़ जाता है। मैं खुद भी रिपोर्ट अब्यूज कर देता हूँ ऐड को, आप लोगों ने भी कभी ना कभी चिढ़ के करा ही होगा, कभी गुस्से में आके, है ना, हम सभी करते हैं। याद है लास्ट रिपोर्ट अब्यूज किस ऐड को करा था, अब ये मत बोलना ग्रास्टर के ऐड को करा था। ठीक है चलो, जो भी कराओ। अब ये तो डिपेंड करता है, अगर आपको ज्यादा टारगेटिंग करनी है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, यू आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग समथिंग, यहाँ पर क्या है, आपको नजरों में रहना है, दुनिया ज्यादा ऑडियंस कवर करनी हो, एक्चुअली में सबसे बढ़िया ऑप्शन पता है क्या है, ये वाला, नीचे वाला, तीसरा वाला। पढ़ लो इसको सब लोग एक बार। तो इसका मतलब बताएगा क्या है लिखा हुआ है, वी ट्राई टू शो योर आर्ट। अरे भाई, गूगल शब्द का यूज नहीं करना है। गूगल और फेसबुक एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। गूगल, मेटा के इंटरव्यू में ना गूगल का नाम मत ले देना, सही बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, किसी और को ट्राई करना है, पढ़ो एक बार। चीजें पसंद करते हैं, अब कोई लाइक कैसे करता है मेंबर के साथ में? चलो मैं बताता हूँ। हाँ 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 हाँ, अपने आप, अपने आप ओपन करिए, ऐड के थ्रू करिए। यस, हाँ, काफी सिमिलर है, मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, आप कनिष्का बताइए। उनको कैसे याद होगा, फिर अच्छा लगा, फिर आगे। अच्छा, तो एक बात बताओ, मेटा को कैसे पता चलेगा कि ऑडियंस को अच्छा लगा ऐड? हाँ हाँ, मेक सेंस। हाँ, यस, वेरी गुड। लेकिन समृद्धि एक बात बताओ, अगर वीडियो ऐड नहीं है, अगर फोटो है खाली, उस केस में कैसे? हाँ, यू मीन इंगेजमेंट। हाँ, देखो, ठीक है यार, वेल ट्राई एवरीबॉडी। हाँ कनिष्का बताइए। हाँ, वही चीज, मतलब एंगेजमेंट ना। ओके, सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग वेल ट्राई। बहुत सारे लोग गलत भी बता रहे हैं, इवन आप भी कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, बट अच्छी चीज क्या है, यू आर ट्राइंग, है ना। आप एफर्ट डाल रहे हो, वही बहुत है, वो करेक्ट तो हो जाएगा वो 2-4 दिन में। अगर मैं मतलब बार बार ऐसे कुछ हंस दे रहा हूँ तो बुरा मत मानना, ठीक है ना, वो हो जाता है वो फ्लो फ्लो में, बट इट इज गुड दैट यू आर ट्राइंग। ओके, देखो, पहली बात तो, मेटा ने कहीं नहीं बता रखा कि वो इस पे लोगों को कैसे लेकर आता है, पहली चीज तो। लेकिन अभी 3-4 लोगों ने बड़ी सही सही चीज बोली। एक तो जैसे अभी आपने सर, जो आपने अभी बताया था, इन्होंने क्या बताया कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐड मेरे पास आया है, मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद मैं पहुंच गया उसकी वेबसाइट पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ा बहुत स्क्रॉल करा, मुझे मजा नहीं आया, मैंने बैक कर दिया।
अब एक चीज याद रखना, जैसे ही मैं उसकी वेबसाइट पर पहुंचा हूं ना, मेटा ने मुझे ट्रैक करना शुरू कर दिया है। एक कोड होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कोड लगता है वेबसाइट पर और वो कोड आपका पीछा करता है। आप अपने मोबाइल में कहीं पर भी जा रहे हो ना, अब वो ट्रैक कर लेगा। मैंने ऐड पे क्लिक करा, मैं बताऊंगा इसके बारे में, आगे बात करेंगे। ऐड पे क्लिक करा, जैसे ही वेबसाइट पर पहुंचा, उसको मेरा डेटा मिल गया कि ये बंदा था, एबीसी इसका नाम था और ये मेरी वेबसाइट पर आया था। जब तक मैं ऐड पे क्लिक नहीं करके वेबसाइट पे नहीं जा रहा हूं ना, वो मुझे ट्रैक नहीं कर सकता। क्लिक करा, मैं उसकी वेबसाइट पे चला गया, अब वो मुझे ट्रैक कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि मान के चलो 2-4 दिन बाद मैंने अपने आप वो वेबसाइट ओपन कर ली बिना ऐड पे गए। मेटा को तो पता है कि यार ये 3 दिन पहले आया था बंदा ऐड के थ्रू, आज ये अपने आप आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इंटरेस्टेड है और इसको याद था मेरा ऐड, इसको मेरा जो ब्रांड थी वो याद थी। एक तो ये तरीका होता है, और बाकी आप लोगों ने जो बताया, दोनों लोगों ने, वो भी है कि भाई एंगेज अगर मैं कर रहा हूं ना, मैं किसी ऐड को सेव कर रहा हूं, लाइक कर रहा हूं। देखो एंगेजमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक होता है आपका लाइक, एक होता है कमेंट, एक होता है आपका इसके अलावा सेव करना, एक होता है शेयर करना, एक क्या होता है सिर्फ क्लिक कर देना, भी एक एंगेजमेंट होता है। आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन वो भी एक एंगेजमेंट माना जाता है। एक और एंगेजमेंट होता है इसके अलावा, चैट नहीं होता, मैं बताता हूँ। पता है क्या एंगेजमेंट होता है? जैसे कि अगर मैं अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर कोई अच्छा सा ऐड या कोई रील आई है, स्क्रॉल करते करते अगर मैं रुक गया ना, वो भी ट्रैक हो रहा है कि ये चीज इसको इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि ये यहाँ पर रुका है, इसने अपने स्क्रॉल को जो मोशन है ना उसको रोक दिया है। ये भी चीज ट्रैक होती है। तो हम इस सबके बारे में आगे बात करेंगे धीरे धीरे। इट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। और एक चीज और भी है कि ये चीज मतलब आप लोग दिन में कुछ नहीं तो 1 घंटा तो मेटा को यूज करते ही होगे, बल्कि ज्यादा ही। मेटा के 3 प्रोडक्ट तो करते ही होगे, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप। इन तीनों में से कुछ ना कुछ डेटा ना सब जगह से ट्रैक हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, मतलब आप लोगों का, मेरा भी ट्रैक ही हो रहा है। कुछ नहीं कर सकते अपन इसमें। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस वेबसाइट पे हूँ, कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, सारी चीज ट्रैक हो रही है। उसी बेसिस पे हमारे पास एड्स आते हैं। ओके, चलो। सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये होता है एड रिकॉल लिफ्ट बोला जाता है इसे। यानी कि जो जो लोगों ने मेरे ऐड को देखा, देखने के बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी जिससे मेटा को ये सिग्नल मिल गया यार ये बंदा इंटरेस्टेड है, इसने मेरे ऐड को याद रखा, वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके पास पेप्सी जैसा अतः पैसा नहीं है, आपको चीजें सेल करनी है, बजट कम है, ये वाला ऑप्शन मेक सेंस। गारंटी किसी चीज की नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। हो सकता है ये भी परफॉर्म ना करे, क्या है अब उसके बाद अपन नई कैंपेन बनाएंगे। बहुत सारी मैट्रिसेस होती है जज करने की कि कैंपेन अच्छी है या नहीं। मच्छर, ऑलराइट। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को परफॉर्मेंस गोल के तीनों ऑप्शन तो समझ में आ ही होंगे। नहीं तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, आ जाएंगे। फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। अब आता है पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन। यहां से आप फेसबुक पेज सिलेक्ट करते हैं। फेसबुक पेज क्रिएट करना मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपका नहीं हुआ है शायद मोहित, है ना? पेज क्रिएशन परफेक्ट है। सबने पेज क्रिएट कर रखा है? कोई ऐसा आपकी, हाँ नहीं आ रही, मतलब योर दिस इज नॉट कन्विंसिंग ब्रो। नहीं क्रिएट करा आगे सर, तो फिर भी हाँ मिल, कोई बात नहीं। आप दोनों ने भी कर ही लिया ना समृद्धि एंड गणेश का? ओके, ठीक है। बिना पेज के ऐड नहीं बनते। तो आपको अगर ऐड बनाना है ना, तो उसी ऐड से रिलेटेड आपके पास पेज क्रिएटेड होना चाहिए। अगर मैं किसी कंपनी के लिए ऐड रन कर रहा हूं, मान के चलो जैसे कि क्या पकड़ूं मैं, एडिडास के शू, एडिडास तो बहुत बड़ी ब्रांड हो गई, कोई भी ले लेते हैं। जैसे ये चेयर है, एबीसी चेयर इस कंपनी है, ठीक है। मेरे पास, मैंने थोड़ी एबीसी चेयर का पेज क्रिएट करा है, किसी ने करा होगा, पहले होंगे इनके फॉलोअर्स। उस केस में मैं क्या करूंगा, इन लोगों से पेज का एक्सेस मांगूंगा, क्योंकि जिसका ऐड चलाना है ना मुझे, उसी का पेज यूज करूंगा मैं। और पेज होना चाहिए। दोबारा बता दूंगा एक बार पेज, अगर किसी को दिक्कत है तो। ठीक है, एक्सेस देना तो खैर मैंने अभी बताया नहीं है, अभी तो बेसिक बेसिक पे ही घूम रहे हैं, ऊपर ही घूम रहे, डीप में तो डाइव करेंगे।
तो एक बार अगर आपको ये सारी समझ में आ गई ना, तो फिर वो तो बहुत ईजी हो जाएगा आगे की कहानी आपकी। ठीक है जी। तो हो क्या रहा है, आपको यहां से कोई जो भी जिसका भी एड रन करना है, आपको उसका पेज आपके पास होना चाहिए, वो पेज आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब मैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए अभी ये ले लेता हूँ, गेट्स ग्लैम फैशन जो भी है ये ले लिया, पेज सिलेक्ट कर लिया। तो गाइस पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन किस लेवल पर आता है बताना विकास, गुड मॉर्निंग। पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन किस लेवल पर आता भाई, ये शाबाश, कोई और ट्राई करेगा, किस लेवल पे आ रहा है पेज? हाँ एड सेट लेवल पे ही तो है भैया, परेशान नहीं होते, सब ठीक हो जाता है। ये आ गया आपका पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन परफॉर्मेंस गोल के जस्ट नीचे। फिर एक आता है आपका, ये बिड स्ट्रैटेजी तो अभी काम का नहीं है हमारे बिल्कुल भी, और ये बहुत एडवांस भी है बिड स्ट्रैटेजी। ये आ रहा है एक आपका डायनेमिक क्रिएटिव, इसको मैं लिख दे रहा हूं अभी, ये जब अपन ऐड बनाएंगे ना तब देखेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया आपका डायनेमिक क्रिएटिव। इसके बारे में मैं भी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये क्रिएटिव से रिलेटेड है, क्रिएटिव का मतलब होता है ग्राफिक। ठीक है, ये बाद में बात करेंगे। फिर आता है बजट एंड शेड्यूल, कितना बजट आप डालना चाहते हैं और कब से अपने ऐड को शेड्यूल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि कल दोपहर 1 बजे से मेरा ऐड रन होना शुरू हो जाए और अगले हफ्ते, दैट इज आज क्या है, वेंसडे है ना, अगले हफ्ते ट्यूसडे तक 1 बजे तक मेरा ऐड चले। तो पहली चीज तो मैं यहां पर स्टार्ट डेट कर देता हूं। ओके, यहां पर स्टार्ट डेट में कर देता हूं 14 तारीख, टाइम कर दिया अपन ने 1 बजे कर देते हैं, चलो 1 PM, एंड डेट कर देते हैं 20 तारीख को है ना ट्यूसडे, 20 1 PM, इतना हो गया। जस्ट गिव मी, और इतना कर दिया। अब उसके बाद बजट आप 100 रुपए 500 रुपए, याद रखना 85 रुपीज से आप कम ऐड नहीं चला सकते, मिनिमम 85 रुपीज का आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर किसी का ऐड चलाता हूँ तो भाई मैं कम से कम मैं तो डेली ऐड 800 रुपए से कम का नहीं चलाता हूँ, रीजन बाद में बताऊंगा। अभी आप मान के चलो कि यहाँ पर बजट ज्यादा रखा जाता है, 100-200 में कैंपेन नहीं चलती, चलती है तो वो लर्निंग के बाहर ही नहीं निकलती। अभी आप लोग नहीं जानते लर्निंग क्या होता है, बताऊंगा। हाँ, कितने ऐड से सारा डेटा आएगा, सारा डेटा बताऊंगा मैं आपको। चलो अब आपने एंथुजियाज्म में क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। इसके बारे में हम बहुत एंड में बात करेंगे, कम से कम तो 5-6 क्लास बाद इसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कैंपेन चला रखे हैं, पूरा डेटा आ जाएगा पूरा, ये देखो ये आ रहा है डेटा, कितने लोगों तक ऐड पहुंचा है, ठीक है, क्या उसका रिजल्ट आया है, कितने इंप्रेशन मिले हैं, एक रिजल्ट मुझे कितने रुपए का पड़ा है, सारा डेटा आ रहा है ना यहाँ पर। अब उसके बाद कितना मेरा टोटल खर्चा हुआ है, अमाउंट, इसमें मेरे 6,000 रुपए लगे, इसमें 5,000 लगे, इसमें कुछ 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 कुछ, समझ गए। इस डेटा के बारे में बात करूंगा मैं, अभी नहीं, आगे। ओके, तो ये हो गया आपका बजट एंड शेड्यूल, ये दो चीज हो गई। इसको भी मैं यहाँ पर शीट पे लिख देता हूँ, बजट एंड शेड्यूल हो गया। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑडियंस। मैंने आप लोगों को लास्ट कल की क्लास में थोड़ा बहुत ऑडियंस तो दिखाया था, है ना, एज ग्रुप जेंडर ये ऑलरेडी अपना सिलेक्टेड है, लेकिन ये बहुत डिटेल्ड ऑप्शन है, कल मैंने बस डेमो देने के लिए बताया था। अब जब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे ना तो मैं आपको ऑडियंस को बड़ा डिटेल में बताऊंगा, इसमें आपका इंटरेस्ट भी होता है,
आपका लोकेशन भी होता है, हम लोकेशन पिन कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर पूरे दिल्ली में ऐड चला सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ दिल्ली में ऐड ना चला के सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का जो कैनॉट प्लेस एरिया है वहां पर ऐड चलाऊं, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ पूरे दिल्ली में चला के कोई एक राजेंद्र नगर है उसे माइनस कर दूं, मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि एक पर्टिकुलर घर को पकड़ के उस पर पिन करके उसी के घर के लोगों को ऐड चलाऊं, ये नहीं कर सकता मैं ये ऑप्शन नहीं है ठीक है, वो है ही नहीं, तो वो मैं नहीं कर सकता। बट स्टिल बहुत सारे ऑप्शंस हैं अच्छे अच्छे टारगेटिंग के। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। क्यों है जी, लुक अलाइक तो बहुत दूर की चीज हो गई। लुक अलाइक आप थे क्या किसी मेरी क्लास में? अच्छा वैसे ही बना। अच्छा क्या होता है लुक अलाइक? चलो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं।